दुरूद पाक के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात। मेरे आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अलीशान है, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। इरशाद फरमाए, मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो। जब तुम मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते हो तो तुम्हारा दुरूद पाक मुझ तक पहुंचा दिया जाता है। एक हदीस पाक के मफ़हूम के मुताबिक इरशाद फरमाया, जुमा के दिन मुझ पर दुरूद पाक की कसरत किया करो कि तुम्हारा पढ़ा हुआ दुरूद पाक मैं खुद अपने कानों से सुनता हूँ। एक बार हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि अपने दिन को कुछ हिस्सों में तकसीम कर लूँ। एक हिस्सा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा पर दुरूद पाक पढ़ूँ, बाकी हिस्सों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के बाकी औराद व वज़ाइफ कर लूँ। क्या ये मेरे लिए बेहतर है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काब तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम इससे ज्यादा दुरूद पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आप फरमाते हैं, मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं दिन का 2 हिस्सा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा पर दुरूद पाक पढ़ूं और बाकी हिस्सा और दूसरे औराद वज़ाइफ कर लूं, फरमाया काब ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम इससे ज्यादा दुरूद पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फिर कहते हैं, मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं फराइज नमाजों के अलावा सारा दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा पर दुरूद ही पढ़ता रहूं तो फिर क्या मेरे लिए बेहतर है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काब अगर तुम ऐसा कर लो तो दुरूद तुम्हारी दुनिया और आखिरत के मसाइब व आलाम को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हो।